बिल्कुल आज की शानदार सुबह में आप सभी का स्वागत है। और कल हमने सीखा था, क्या सीखा था याद है आप सभी को? कल हमने सीखा था रखनी है पैसा दान में। अगर आपको खुशी मिलती है देने से तो देना चाहिए, जिससे आपके मन में भाव आएगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बांट सकती हूँ, दान में दे सकती हूँ। पहले के लोग करते थे, साल में एक बार दो बार अच्छा काम करते थे, दान देते थे, है ना। तो उससे उनका पैसा बढ़ता था, उन्हें विश्वास होता था, क्योंकि उनके मन में अच्छी भावना से जब वो देते थे तो फील होता है कि हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है। और करना था हमें, कल हमने सीखा था कि अगर हमें पैसे की कमी से हम जूझ रहे हैं और बुरे एहसास को दूर करना है, एहसास भी बुरा हो रहा है, तो पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार अपने आसपास के राहगीरों में भेजें, है ना। सबका चेहरा देखें, उन्हें बहुत सारा पैसा देने और उनसे मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। तो दोस्तों, इस तरह से पैसा आपकी जिंदगी में बढ़ सकता है। अब हम आगे चलते हैं आज के सेशन की ओर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैसेजेस आ रहे हैं। पूजा जी धन्यवाद। कैरियर और व्यवसाय। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्या है कैरियर और व्यवसाय क्या है, और प्रेम की शक्ति किस तरह से हमारे पैसे को और बढ़ा देगी, या किस तरह से हमें काम दिलवाएगी, या क्या है वो सब आज जानेंगे। सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है, और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खिंचा चला आता है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं और इससे कतई प्रेम नहीं करते, तो आपको न तो कभी पैसा मिलेगा, न ही आपकी प्रिय नौकरी मिलेगी। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस प्रेम देना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है, और यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम देते हैं तो आपको प्रिय चीजें, आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं, और आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया जिसे वह हमेशा से चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह और बिक्री विवरण लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया, इसमें उसके नाम के अलावा कंपनी के लोग भी थे। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेजता रहा। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसे नौकरी मिल गई है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई जो वह हमेशा से चाहता था, और उसने काल्पनिक ऑफर लेटर में अपनी जो तनख्वाह लिखी थी उसे उससे कहीं ज्यादा तनख्वाह मिली। आपको भी आपको यह भी न मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है, और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे।
प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। दोस्तों हम लोग क्या करते थे कि ये आ जाए तो मैं खुश हूं, वो आ जाए तो मैं खुश हूं। तो सफलता आपकी खुशी की कुंजी नहीं है कि सफल मिल जाओगे तो आप खुश हो सकता है आप डायरेक्टर बन जाओ तो भी आप खुश ना हो, आप ईडी बन जाओ तो भी खुश ना हो, आपका 10,000 का चेक आ जाए तो भी आप खुश ना हो, आपको एक गाड़ी गिफ्ट में मिल जाए तो भी आप खुश ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि सफलता से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन अगर आप खुश रहेंगे तो सफलता जरूर मिल जाएगी दोस्तों, ये पक्की गारंटी है। तो अल्टीमेट गोल क्या है, हमें खुश रहना है। और जो भी हमारा चेक है, आप अपना चेक भर लो यूनिवर्स से, अपने आप को बार बार बधाई दो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। कोई भी डिसाइड कर लो, अपनी ऐप पे वो देखो, और सारी चीजें इस तरह से आप जब करोगे तो दोस्तों आपका चेक बढ़ता चला जाएगा और आप सफल लोगों में शामिल होते चले जाओगे। और जो भी चीज चाहिए, पैसा ही नहीं, घर मकान गाड़ी, अपन यही सीखते हैं इतने दिन से। व्यावसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है। यदि आप कोई व्यवसाय उत, यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना कि आप चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं तो इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। बावजूद ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। आपके व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचाना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। यही तो होता है, हमारे चेक थोड़े से कम हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं कि चेक हमारा कमाया है, यहाँ हमें अपेक्षा थी ज्यादा आने की और कम आ जाए तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ऐसा नहीं करना। जब भी आपके पास पैसा आता है, जब भी थोड़ी सी गिरावट आ जाए तो आपको अच्छा ही फील करना है, खराब फील नहीं करना। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें, वह सब करें जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर उठ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हो। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। किसी के भी चेक बढ़े हों, आप उसको देख के खुश होगे तो चेक भी आपसे आकर चिपक जाएगा। आप चाहे जो व्यवसाय नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपके व्यवसाय या कैरियर का असफल होना तय है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, आप तो हमेशा खुद से ही लेते हैं। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और कैरियर उड़ान भरने लगेगा। अब देख लीजिए, ये बात भी बोली गई है इसके अंदर कि जब भी आपको पैसा आ रहा है मोदी केयर से या जो भी आप काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उससे ज्यादा देने की कोशिश करो कि मैं यही तो करती थी। मैंने यही किया कि जब मैं 1 लाख नहीं भी कमाती थी तब मैंने अपने मन में फील किया, देखिए बता रही हूँ मैं आपको, कि मैं 1 लाख रुपए कमा रही हूँ। अब इस तरह से ही मैं चलती थी, बात करती थी 1 लाख, और मैं अपने आप से कहती थी कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ, उसके बराबर मुझे काम करना है, क्योंकि 1 लाख के बराबर तो मुझे काम करना ही है। और मैं कई घंटे मतलब निकलती थी, 2 डेमो 3 डेमो 4 डेमो भी करे हैं मैंने एक एक दिन में, क्योंकि 1 लाख रुपए कोई ऐसे ही थोड़ी दे देगा। उसके बराबर काम मुझे, जब तक ये एहसास नहीं हो जाए कि 1 लाख के बराबर ये काम है, तब तक मैं काम करती थी। और दोस्तों ये पैसा देख लो आज 5 लाख भी हो गया, ठीक है ना। और अभी भी अगर मैं किसी दिन काम नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हाँ मेरी पैसिव इनकम है, अगर मैं किसी दिन नहीं भी करूंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप से लगता है कि मैं 5 लाख कमा रही हूँ, उसके बराबर मुझे काम करना है। कोई कंपनी में, कहीं पे कोई नौकरी में अगर कोई 5 लाख कमाता होगा तो उसे कितना काम करना पड़ता है।
इसलिए कई बार मैं इस कोरोना में घर से बाहर भी अपना सेफ्टी मास्क लगाकर, हैंड सैनिटाइजर लेकर के निकली हूँ, क्योंकि जब मैं देख रही हूँ कि मेरे पति भी तो बाहर जा रहे हैं, वो भी तो बैंक में जा रहे हैं, तो मुझे भी सेफ्टी रखनी चाहिए। करना है मुझे भी अपना काम, सारे शोरूम खुल रहे हैं, सेफ्टी रखकर मुझे भी करना है, क्योंकि 5 लाख रुपए मैं कमा रही हूँ तो उसके बराबर योगदान मुझे देना ही देना है, ये मुझे पता है। और मैं सच बताऊं, इस बुक की एक एक बात मेरे दिमाग में बसी हुई है, और मैं उसे मैंने फॉलो किया है। इसीलिए आपको लगता है कि पता नहीं ये क्या करती है क्या नहीं करती है, यहाँ तक 5 लाख रुपए पर, लेकिन मैंने यही फॉलो की सारी चीजें, है ना, उसी तरह से योगदान दिया। तो आपको भी काम करना होगा, जितना भी आप 10,000 भी कमा रहे हो ना, अब उससे ज्यादा की 10,000 वाली लेडी क्या करती है, 10,000 बाहर कैसे आता है, उससे ज्यादा मुझे योगदान देना है, फिर देखो पैसा कैसे नहीं बढ़ता आपका। प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संभव चीजों के बारे में सोचने से मिलती है। इसलिए कल्पना करें, आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वो आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं, आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे, जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है। यह सोचने की गलती न करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है। यह सीमित सोच है, और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला में एक नई कार को आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी, रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आ गई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ कि उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उस पैसे से उसने अपनी सपनों की कार खरीद ली। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी, इसलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसने उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया, क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन के नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया दी थी। यह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई कि उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता है कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाएं और आस्था रखें, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित न करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का इकलौता तरीका है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। इसके बावजूद अपने लक्ष्य तो वह बनना, करना और पाना होना चाहिए जो आप बनना, करना और पाना चाहते हैं। यदि आप नया मकान चाहते हैं तो उसमें रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय, खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो इसकी कल्पना करें। ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती है। प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। देखिए, सर्वोपरि तो प्रेम ही होगा। आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं और आपको परिणाम भुगतने होंगे। प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी नियामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। धन एक साधन है
जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर लाते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं तो इससे आपको नकारात्मक चीजों के ढेर मिलेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ तो प्रेम करें लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख शांति और आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज्यादा देते हैं आपको उससे उतना ही ज्यादा मिलेगा और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक ना बन जाएं। आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है उतना आपके पास होना चाहिए। आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाएं, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। तो ये था दोस्तों धन का रहस्य, ये था शक्ति और धन, ये था प्रेम से धन को कैसे प्राप्त करें। तो आई थिंक आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अब मैं धन के मुख्य पॉइंटों को दोहरा देती हूँ आपके सामने कि जिससे आपको याद रहे कि हमने धन के रहस्य में, धन को आकर्षित करने में क्या जाना है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है। आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावनाएं या एहसास नहीं है। प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है जो पैसा दिलाती है और प्रेम ही वह शक्ति भी है जो पैसे को आपसे चिपकाती है। आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। कल्पना करें आपके पास बिल नहीं चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। जिस चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम में किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें, जिससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो वह आकर आपसे चिपक जाएगी। मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दें। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और कैरियर उड़ान भरने लगेगा। धन सिर्फ एक साधन है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। कल्पना करें कि आप जिस चीज से प्रेम करते हैं वे आपके पास हैं, आप उन्हें कर रहे हैं, आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। तो दोस्तों ये था प्रेम और शक्ति और धन। और कल हम जानेंगे शक्ति और संबंध, संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए। बहुत सारे लोगों में संबंध अच्छे नहीं होते, पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, दोस्त, भाई बहन। अगर संबंध अच्छे नहीं है तो आप उसके लिए क्या करें, तो कल हम जानेंगे। और कल हम संबंधों से रिलेटेड ही अफर्मेशंस भी दोहराएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा अब बारी है अफर्मेशंस की। तो दोस्तों कोई लीडर देखती हूँ। नियामतें क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं नियामतें होती है जैसे कि अभी जादू बुक हमने पहले पढ़ी थी तो उसमें कहा कि अपनी 10 नियामतें गिने। नियामतें ये कि जो उपहार है आपके लिए, जो ईश्वर ने आपके लिए उपहार दिए हैं वही नियामत है।
तो एक और दिन हमारे इस लाइफ में जोड़ा है भगवान जी ने, इतना खूबसूरत दिन, तो वो तो सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। और हम इसके अंदर स्वस्थ हैं, अच्छे से हैं, अपने परिवार के साथ हैं। हमारे में वो काबिलियत है कि हम अपने सपनों को सच कर पाए। हमारी जिंदगी में कोई लक्ष्य है, कोई सपना है हमारी जिंदगी में, वरना बहुतों को तो यही पता नहीं होता कि उठ के करना क्या है, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है कि उठ के क्या करना है, किस तरह से अपने लक्ष्य को अचीव करना है। तो दोस्तों, इसलिए हम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं, और हमारे लिए उपहार है, तोहफा है, ये नियामत है। तो भगवान जी को, आप ईश्वर को जितना ज्यादा धन्यवाद दे सकते हैं, उतना ज्यादा अपने दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सच में उपहारों की कमी नहीं हमारी जिंदगी में जो भगवान ने हमें दिए। और सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जो अफर्मेशन हम दोहराते हैं उन अफर्मेशन को दोहराएंगे। और हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार पूर्णतया स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने आए हुए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने आए हुए हर व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं दौलत की चीज बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दौलतमंद बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि धन का मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है। मैम, आपकी आवाज नहीं आई। ईश्वर की कृपा है कि धन मेरे पास बहुत खिंचा चला आ रहा है। ईश्वर की कृपा है कि धन मेरे पास बहुत खींचा चला आ रहा है। जितना धन मेरे पास आता है, मैं उतना ज्यादा प्रेम देती हूँ। जितना धन मेरे पास आता है, मैं उतना ही ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रही हूँ। मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के शानदार घर में रह रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 10 करोड़ के शानदार घर में रह रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 1 करोड़ की कार चला रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं 1 करोड़ की कार चला रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दूसरों की सफलता को देखकर बहुत खुश होती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दूसरों की सफलता को देखकर बहुत खुश होती हूँ। और जितनी मैं खुश होती हूँ, मेरे पास ये सफलता चुंबक की तरह आ जाती है। जितनी मैं खुश होती हूँ, मेरे पास सफलता चुंबक की तरह उतनी ही खींची चली आती है। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करती। ईश्वर की कृपा है मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं आनंद और खुशी की जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है मैं आनंद और खुशी की जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए पैदा हुई हूँ।
ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ, कभी भी समय नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप से सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप से सकारात्मक संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों से मित्रता करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सकारात्मक लोगों से मित्रता करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी ओर से आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे आसानी से उपलब्ध है, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे आसानी से उपलब्ध है और जिसके बिना मेरे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग को, जो मेरे शरीर में जीवन को बनाए रखते और मुझे हमेशा स्वस्थ रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक गुण को, जो मेरे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं और मुझे जीवन में हेल्प करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आंखों को, जो इस खूबसूरत संसार को देख पाती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आंखों को, जो इस खूबसूरत संसार को देख पाती हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कानों को, जो मुझे अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में मदद करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने कानों को, जो मुझे दूसरों की आवाज सुनने में मदद करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी जीभ को, जिससे मैं तरह तरह के स्वाद ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी जीभ को, जिससे मैं तरह तरह के स्वाद ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नाक को, जिससे मैं तरह तरह की सुगंध ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी नाक को, जिससे मैं तरह तरह की गंध ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी त्वचा को, जिससे मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी त्वचा को, जिससे मैं महसूस कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आवाज को, जिससे मैं अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आवाज को, जिससे मैं अपने आप को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर पाती हूँ। कितना अद्भुत है ये मानव जीवन। कितना अद्भुत है ये मानव जीवन। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को, जिनसे मैं दिन भर लगभग सारे काम करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हाथों को, जिनसे मैं दिन भर के लगभग सारे काम करती हूँ। नाचती हूँ, दौड़ती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पैरों को, जिनसे मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, नाचती हूँ, दौड़ती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया, जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को, जब से मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। मैं ईश्वर की कृपा से मैंने मोदी केयर में हाईएस्ट लेवल ले लिया है, मैं जीबीडीडी बन गई हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने मोदी केयर में हाईएस्ट लेवल ले लिया है और मैं जीबीडीडी बन गई हूँ। मेरी टीम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही है। मेरी टीम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रही है। मेरी टीम में जबरदस्त लीडर हैं। मेरी टीम में जबरदस्त लीडर हैं। मेरी टीम में बहुत पैशनेट लीडर हैं। मेरी टीम में बहुत पैशनेट लीडर्स हैं। हम सब मिलकर हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी फैला रहे हैं। हम सब मिलकर हिंदुस्तान में आर्थिक आजादी फैला रहे हैं। हर किसी को पैसे वाला बना रहे हैं। हर किसी को पैसे वाला बना रहे हैं।
हर किसी की उन्नति की कामना करते हैं। हर किसी की उन्नति की कामना करते हैं। हर किसी को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। हर किसी को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। हम लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहे हैं। मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकृति की हर कृति को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकृति की हर कृति को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास धन की प्रचुरता है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास धन की प्रचुरता है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और कृतज्ञता फील करेंगे, धन्यवाद फील करेंगे और आज के वंडरफुल दिन के लिए इस ईश्वर को धन्यवाद देंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे, उत्साहित रोमांचित होकर के। और आपके चेक मल्टीप्लाई होंगे इसी महीने। आप सबके खूब बड़े बड़े चेक आएंगे और हर किसी के चेक को देख करके दोस्तों बहुत खुश होना है, क्योंकि इसे हम अपने पास भी आकर्षित कर लेंगे। ठीक है निशा ना? मैम, आपके लिए तो भी बहुत बहुत करेंगे आप ये सब। धन्यवाद। किसी की किसी भी इंसान को बाहर खुश होता देखेंगे तो खुश होंगे आप भी। किसी की लंबी गाड़ी देख करके आपको बहुत खुशी होगी। अब शायद आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, जैसे आप पहले थे उससे काफी, क्योंकि हमें ये प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए। तो आई थिंक अब पूरी तरह से हमारा जीवन बदल गया, हम पूरी तरह से बदल गए हैं। जहां पहले देख के ईर्ष्या होती थी, जहां पहले किसी का चेक बड़ा देख के मन में तकलीफ होती थी कि मेरा तो इतना बढ़ नहीं रहा, आप शायद खुशी फील होगी, है ना? और वही है हमारी सक्सेस का राज हमारे पास, वहां पर इतनी सारी चीजें आने का राज। और बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं थैंक यू के। सच में धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद कि आप मेरे साथ हो, आप मोदी केयर में मेरे साथ हो। ठीक है ना? तो आपका भी दिल से धन्यवाद सबका, क्योंकि मेरी टीम तो डायमंड है सारी की सारी और आप सब डायमंड्स हो। ठीक है? तो हमारी मीटिंग भी खत्म होने वाली है, टाइम हो गया हमारा, तो खत्म करना चाहिए। धन्यवाद जी। तो फटाफट से हमें तैयार रहना है। वो सॉरी, उसके बारे में, संबंधों के बारे में, फिर हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, किसी को कितनी भी बड़ी बीमारी हो किस तरह से वो सही कर सकता है वो जानेंगे। तो हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखेंगे दोस्त।